नमस्कार। प्रारब्धों पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। हमारे साथ व्यालोक जी हैं। आइए, स्वागत की वही थाली जिसमें पुष्प, चंदन, रोली, अक्षत, बड़े साइज का माला और एक नारियल लेके व्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा स्नेह भरा अभिवादन, नमस्ते, प्रेम। और संपादक जी आपको नमस्ते। जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, आइए शुरुआत करते हैं एक तस्वीर से। ये एक ट्वीट है जो खुद इकरा हसन इन्होंने किया है, और ये सपा के सांसद हैं उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट से। इनके भाई विधायक हैं और इन्होंने कहा, साहब, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने इन्हें मुल्ली और आतंकवादी कह के अपमानित किया। ये बड़ी द्रवित हैं। मेरे पास ये पूरा वीडियो भी है, समय लग जाएगा, आप दर्शक देख सकते हैं। ये वीडियो लंबा है, लगभग 8 मिनट का ये वीडियो। और ये सारी बातें इन्होंने राजपूतों की एक पंचायत में कही, जहां पर एक मंदिर का विवाद हुआ था, मूर्ति का विवाद हुआ था, वहां ये पहुंची। लेकिन इन्हीं के भाई जो एमएलए हैं, वो इनका दर्द और आगे बढ़ाते हैं दर्शकों, और दर्द इनका और आगे बढ़ा के वही अपनी तहजीबी जबान में जितना भी जहर हो सकता था, अभद्रता हो सकती थी, वो उन्होंने परोस दिया। सवाल ये बड़ा नहीं है कि इन्हें किसने मुल्ली कहा, किसने आतंकवादी कहा। जब मैं ये कह रहा हूं कि सवाल ये बड़ा नहीं है, तो मुझे आधार भी देना चाहिए कि अरे इतना बड़ा सवाल है और आप कह रहे हैं सवाल ये बड़ा नहीं है। क्या ये मजहबी नहीं है? और क्या मुल्ला शब्द अपमानजनक है? और अगर मुल्ला शब्द अपमानजनक नहीं है, तो फिर उसका स्त्रीलिंग शब्द अपमानजनक कैसे हुआ, ये मुझे बता दें। क्या इकरा हसन ने अपना धर्म छोड़ दिया है, सॉरी, अपना मजहब छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा है। क्या ये एक्स मुस्लिम हो चुकी हैं? नहीं हो चुकी हैं। क्या इन्होंने सनातनी ज्वाइन कर लिया है? नहीं ज्वाइन किया है। तो फिर मुल्ली शब्द, जो कि मुल्ला जैसे पवित्र शब्द इस्लाम के आधार पर, अपमानजनक कैसे हो गया? आइए, आतंकवादी, अब मैं इसमें भी कह रहा हूं बड़ी बात नहीं है। वो कौन है जो देश दर देश, आप देखिए नए शब्द गढ़ने पड़ते हैं मुझे, मोहल्ला दर मोहल्ला, शहर दर शहर, कस्बा दर कस्बा, गांव दर गांव, और अब हमें कहना पड़ रहा है देश दर देश। सीरिया हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, वहां बम बन के कौन फट जाता है? आप मुझे ये बताइए। अगर मजहब के साथ आतंक का शब्द जुड़ा हुआ है, जिसे वो गर्व से ओन करता है, गजवा हिंद कौन कहता है भाई कि 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ता है कि ए, गजवा हिंद का सपना अगर देखोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद किया जाता है। तो फिर मैं कह रहा हूं, अदना सा गिलहरी, अननोन प्रारब्ध के एक मंच पर 1 लाख 2 लाख देख के चले जाते हैं, 5 सवा 5 का हमारा परिवार होने वाला है। कहां आपत्तिजनक है भाई इसमें? लेकिन विक्टिम कार्ड खेला है, और उसी कैराना में विक्टिम कार्ड खेला। कैराना का इतिहास क्या है? घरों पर बोर्ड थे। एक शेर याद आ रहा है व्यालोक जी, घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला। कैराना में एक ऐसा वक्त आया था कि घरों के ऊपर बोर्ड थे, हम हिंदू परिवार हैं, हमें अपना घर बेचना है, घर खरीद लीजिए। घरों पर ताले थे। ये वही कैराना है साहब, जहां ये वसीयत लेके घूम रही हैं अपने बुजुर्गों का, राजनीतिक। सवाल ये होता है कि काहे इतना बुरा लग गया हो व्यालोक भैया? देखिए, ये जितने मोहम्मदन तथाकथित नेता हैं या जो भी हैं, ये 3 स्तरों पर काम करते हैं। ये जो पूरी आबादी है, पूरे विश्व का जो नासूर है, जो कैंसर है, वायरस है, वो 3 स्तरों पर काम करते हैं। पहले इसको समझना होगा, उसके बाद इकरा हसन की जुबान दराजी और चालाकी पर मैं आऊंगा। वो 3 स्तर कौन है, वो 3 तल कौन से हैं? पहला स्तर है हरावल दस्ता का, जो पैदल सैनिक हैं, जो सबसे ज्यादा मारे जाते हैं, बम
ऊपर से गिरा दिया, पैदल सैनिक मारे जाएंगे। आमने सामने की लड़ाई होगी, पैदल सैनिक मारे जाएंगे। ये वो सैनिक हैं मोहम्मदवाद के जो शोभा यात्राओं पर पत्थर मारते हैं, जिनके ऊपर अगर होली का एक कतरा, एक रंग का एक कतरा पड़ जाए तो उनकी जज्बात आपा घायल हो जाती हैं। जो बहराइच में एक हिंदू को मॉब लिंच कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनका दूसरा दस्तक होता है कि उस व्यक्ति ने एक झंडा लगा दिया था, तो ये तो होना ही था। मतलब मॉब लिंचिंग अगर मोहम्मदवादी कर रहे हैं तो उसको सही ठहराने का इस देश में जो दुष्चक्र चल रहा है, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे वो कन्हैया लाल दर्जी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कमलेश तिवारी हो, चाहे वो 2022-23 में जो 2020 में जो हिंदू विरोधी दंगे हुए थे उसके पुलिस इंस्पेक्टर हो उत्तराखंड वाले, इस तरह के नामों की लड़ियां हैं साहब, उत्तर से दक्षिण से पूरब से। ये हरावल दस्ता काम करता है, ये हत्याएं करता है, लूट करता है, तमाम बदफेलियां करता है, महिलाओं के साथ बदतमीजियां करता है, और इसके बाद तुरंत आ जाता है दूसरा दस्ता जिसमें इकरा हसन टाइप के और रजाकार ओवैसी टाइप के लोग हैं, जो ये कहते हैं कि ये सच्चा इस्लाम नहीं है, इस्लाम की गलत व्याख्या है, मोहम्मद ने जो कहा है उसकी गलत व्याख्या है। क्या गलत व्याख्या है, मैं इससे बात शुरू करना चाहूंगा। क्या कुरान में नहीं लिखा गया है कि काफिर वाजिबुल कत्ल है? और अगर ये नहीं लिखा गया है तो फिर आप मुझे दिखा दीजिए। और जो कुरान मैंने पढ़ी है वो आपके देवबंद से छापी गई है भाई, और जिसको आरिफ मोहम्मद खान ने दिखाते हुए, उसी देवबंद की 2 किताबों को दिखाते लहराते हुए माननीय अवनीश पीएन शर्मा जी के बहुत प्रिया जो हैं, उस पजामा शेरवानी का मुंह बंद कर दिया था, उसके मुंह पर वो दोनों किताबें मार दी। आप हमारे मित्र का नाम खराब करते हैं, आई एम सो सॉरी। नहीं, वो वीडियो पूरी दुनिया में है, उन्होंने क्या नहीं, क्या खराब वीडियो कर है दिया लेकिन है। नाम उनका पजामा नहीं है, गलत बात। क्या है फिर, कोई पजामा शेरवानी ही तो है, कुछ ऐसा ही नाम है, पता नहीं, इन लोगों के नाम भी मुझे समझ में नहीं आते। तो खैर जो भी है। और तीसरा दस्ता होता है सर अजगर वजाहत, फवाद अख्तर टाइप के लोगों का, जो मतलब इससे विरोधात्मक बात कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी विरोधाभास की बात कुछ नहीं हो सकती कि मोहम्मदवाद को मानने वाले लोगों को भी लोग इंटेलेक्चुअल कहते हैं, लोग बुद्धिजीवी कहते हैं। इसलिए क्योंकि मोहम्मदवाद और दिमाग का 36 का आंकड़ा है। आप सोचिए, जिस वाद ने ये घोषित कर दिया कि 1400 साल पहले हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, और अब वो सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया के लिए आखिरी सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में तुम कोडिंग का एक लफ्ज भी नहीं बदल सकते हो। क्यों नहीं बदल सकते हो? और इसका उदाहरण, 1 साल भी नहीं बीता है, पाकिस्तान का बड़ा मुल्ला था, अभी मुल्ली शब्द पर विवाद हो रहा है ना, पाकिस्तान का बड़ा मुल्ला था, इन लोगों का बहुत प्रिय था, तीनों जमातों का, लेकिन उसने केवल एक बात कही कि भाई कुरान जो है, मान लिया कि आसमानी किताब है, लेकिन उसमें भी यहाँ के मुल्लों ने, हाफिजों ने कुछ वर्तनी की अशुद्धियां छोड़ दी हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, सो लेट्स प्रोसीड और उसको ठीक कर लिया जाए। भाई साहब, आज वो मुल्ला कहाँ है? पाकिस्तान का, बहुत प्रिय है, लाखों की भीड़ सुनने आती थी, जरा पता कर लीजिएगा। समस्या ये है कि ये तीनों जमातें, इनका हरावल दस्ता पत्थरबाज, इनका दूसरा दस्ता तथाकथित प्रतिनिधि, और तीसरा दस्ता जिसमें इस देश का सेकुलर बीमार, बहुत बहुत बीमार हिंदू धिम्मी वर्ग, कौमी वामी वर्ग और मुस्लिम लीगी वर्ग, हालांकि अभी वो कांग्रेस के नाम से काम कर रहा है, और रजाकार, ये तीसरा वर्ग है, जिसमें पुरुषोत्तम अग्रवाल भी उतना ही डिफेंड करते हैं जितना फवाद अख्तर। तथाकथित तौर पर वह अपनी नास्तिकता का ढोल पीटता है, लेकिन उसने फिल्मों में क्या क्या किया है वो सब अब जान रहे हैं, तकनीक की कृपा है, जान रहे हैं कि 786 का बिल्ला है, लेकिन शिव मंदिर के बाहर वो पात्र बैठेगा।
ये इसकी नास्तिकता है, इस दो कौड़ी के अख्तर की। और ये दो कौड़ी का ठिगना हाजी यही नास्तिकता है जो टीके में यह तो दिखा देता है कि तुरंत वो पत्थर रंग के और ये करके कैसे होता है, जो महा माननीय टोटी चोर ने भी कहा कि हिंदुओं का क्या है, एक पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, लाल रंग दो और वो मंदिर हो जाता है। और वही डायलॉग पीके में भी दिखाया। लेकिन रेलवे स्टेशन पर मजारें कैसे बन जाती हैं, बीच सड़क पर मजार कैसे बन जाती है, यहाँ तक कि हाईवे पर मजार कैसे बन जाती है, ये कोई नहीं दिखाता। तो ये तीनों कौमें बेसिकली एक हैं। और मोहम्मदवाद से अगर निपटना है तो सबसे पहले इस वायरस के खतरों को पहचानना होगा। इकरा के जी मुल्ली और आतंकवादी पर आपने बहुत बता दिया है, उसको और व्याख्यायित करने की जरूरत होगी तो करूंगा। फिलहाल इतना ही। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये इकरा हसन जो पंचायत में बैठे हैं, आप देख रहे हैं, ये सारे राजपूत जी लोग हैं। दरअसल इकरा जी जो हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलने के जगह का चुनाव भी उन्होंने क्या शानदार कहा, और आपने जिस हिसाब से इनके तीनों फौजों का विवरण दिया, उससे दर्शक अब धीरे धीरे समझ पाते रहेंगे। इकरा हसन कुराली छापुर स्थित शिव लक्ष्मी मंदिर पहुंची थी, जहां तोड़फोड़ हुई थी, और सारे राजपूत बिरादरी के लोग वहां बैठे हुए थे। इकरा हसन का एक और रूप आपको दिखाता हूं, और उसके बाद जरा दिम्मी हिंदुओं के चैप्टर भी हम खोलेंगे, जरूर खोलेंगे, क्योंकि बड़ा जरूरी है खोलना। एक और तस्वीर देखिए जरा, यह है इकरा हसन, ये वही इकरा हसन है। और जब मैंने अपने इंट्रो में बोला था व्यालोक जी की क्या इन्होंने सनातन छोड़ दिया है, जो ये मुल्ली कहने पर अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हैं, मुझे बहुत सुंदर लगी ये तस्वीर। और इस तस्वीर के ठीक नीचे जरा देखिए, चेहरा तो नहीं है चचा का, लेकिन हाथ ऊपर करके और ताली बजा रहे हैं। ये ताली बजाना कुछ याद आया दर्शकों? ये हम ही हैं जो पिघल जाते हैं, और सिर्फ पिघलते ही नहीं, पिघल के बह जाते हैं। व्यालोक जी ने जो अभी शातिर तरीका बताया इनके काम करने का, उनके सामने ये पिघलाओ। क्या आपको यकीन है कि ये वही कैराना के लोग हैं जिस कैराना में पलायन के बोर्ड लगे थे? लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मोदी और योगी ने किया ही क्या है, 11 सालों में हुआ ही क्या है। अभी तो हमारी मूछ ठीक नहीं हुई है, अभी तो उसका शेप ठीक नहीं हुआ है, अभी हमारे बाथरूम वाला टाइल भी नहीं बदला। क्या किया है मोदी और योगी ने? लेकिन हम क्या कर रहे हैं व्यालोक जी? ये चरित्र क्या है हिंदुओं का, जरा इस पर भी बात कर लें। मुल्ला मुल्ली आतंकवादी पर तो बहुत बात किया, और क्या ये संभव है कि केवल मुसलमान वोटों से वो चुन के आ जाते हैं? नहीं, सपा के सांसद हैं। मैं इसी इस के साथ हिंदू से एक और फ्लेवर में खाली ऐड कर दूं, उसके बाद मैं चुप्पी साध जी, लूंगा अगले 10 मिनट। जी, आखिर अब ये चोला क्यों बदलना पड़ रहा है? और एक और शातिरपना देखिए, जब ये ऐसा चोला बदलते हैं तो इनका मौलाना और मुल्ला कहीं से डिस्टर्ब नहीं होता। वो नहीं कहता हाय अल्लाह तुमने भगवा क्यों पहन लिया, क्योंकि गेम में वो भी शामिल है चालाकी में। ओवर टू यू यादव। इनकी चालाकियों का फिर से आप ही की मित्र का नाम लेना पड़ेगा, पजामा शेरवानी का। जब उन्होंने अपने सुंदर मुंह से ये व्याख्यान दिया था स्ट्रैटेजी कि बदलते हैं। स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी। हमने ये नहीं माना है कि हम उनसे दब रहे हैं, हम उनसे पीछे हो रहे हैं। मैं अभी व्यालोक नहीं हूं, मैं पजामा शेरवानी हूं। प्लीज दर्शकों, पजामा शेरवानी को देखिए, मुझे मेरी दाढ़ी हटा दीजिए, मुझे थोड़ा और सुंदर बना दीजिए, और तब सुनिए। मैं ये नहीं कह रही हूं आप लोगों से कि हमें दब जाना है। हम कुछ समय के लिए क्यों ना अपनी स्ट्रेटेजी बदल लें और इन काफिरों को भी अपने में शामिल कर लें, ताकि एक बड़ा जो कैनवास है वो कैनवास बन सके और उसमें हम अपनी गंगा जमनी तहजीब को दिखा सकें। और ये गंगा जमनी तहजीब क्या है, अब व्यालोक आ गए हैं। क्या है साहब कि इसमें भाई मैं रहूंगा, चारा तुम रहोगे, खाता रहूंगा, पीता रहूंगा। और ये वही बात है कि अचानक से कोई वारिस चतुर्वेदी भी प्रकट हो जाते हैं उसी कैराना से। और ये वही ग्रेटर नोएडा के वो गांव हैं जहां के मुसलमान, जहां के मुल्ले अभी भी
13वीं पर पगड़ी बंधन करते हैं और उस पगड़ी बंधन का अब नए नए मूल्य विरोध भी करते हैं। तो क्या कीजिएगा, भारत तो एक खदान है, उबलता हुआ पॉट है जिसमें भिन्न भिन्न चीजें मिली हैं। अब हिंदुओं के चरित्र पर, और ये मैं बहुत दिनों से बोलना चाह रहा था, बहुत दिनों से बोला नहीं था, धन्यवाद आपका, आपने ये विषय छेड़ा। और अब मैं 5 मिनट धारा प्रवाह बोलूंगा। हिंदुओं का अगर चरित्र न होता साहब इतना बढ़िया, कोट अनकोट, तो हम लोग 1200 वर्षों से गुलाम नहीं होते। ये हिंदुओं का ही चरित्र है कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी और तमिलनाडु की घनघोर हिंदू विरोधी दोनों पार्टियां एआईएडीएमके और डीएमके अस्तित्व में रहती। हमारे हिंदुओं को ये खबर भी नहीं होगी कि अभी तमिलनाडु के क्रिप्टो क्रिश्चियन मुख्यमंत्री, जिसका बेटा पूर्ण क्रिश्चियन है और जिसने बाकायदा वायरस को खत्म करने की बात कही है, सनातन को एरेडिकेट करने की बात कही है, वहां बाकायदा 2 दिन पहले एक हिंदू विरोधी बिल टेबल हो चुका था सर एंड मैडम। उस बिल में मतलब तमिलनाडु में हिंदी का नामो निशान नहीं दिखेगा। हिंदी का नामो निशान नहीं दिखेगा तो गर्वीले जो तमिलनाडु वाले हैं, क्या वहां केवल क्रिप्टो क्रिश्चियंस और जिहादी रहते हैं साहब? इकरा जी तो मुल्ली कहने पर दुखी है, मैं तो इन लोगों को हमेशा जिहादी कहता हूं। जिहादी मतलब जिहादी स्लैश आतंकवादी मैं तो हमेशा कहूंगा, क्योंकि आपकी पूरी शिक्षा दीक्षा वही है। क्या उस तमिलनाडु में हिंदू 20% भी नहीं बचे हैं जो उस स्टालिन को, उसके खानदान को और एआईएडीएमके के पूरे नेताओं को हरवा सके? उसी तमिलनाडु में अन्नामलाई क्यों इतना संघर्ष करते हैं और अभी तक भाजपा की कोई सीट नहीं आ पाई है? उसी केरल में जहां सबरीमाला को अपवित्र किया गया, क्या वहीं के हिंदू जाके उस घनघोर हिंदू द्रोही सरकार को बनाते नहीं है? कभी सीपीआई, कभी कांग्रेस, कभी कुछ। क्या बंगाल में हिंदू द्रोहियों ने लगातार तीसरी बार या दूसरी बार ममता बानो को नहीं बनाया? और ममता बानो से पहले 30 साल उन्होंने कम्युनिस्टों को नहीं रखा? कमी हमारे अंदर है सर, हमारे अंदर। जब आपको पता है कि मुगल काल में भी कुछ हिंदू थे जो उनकी नौकरी बजाते थे, हमारे अंदर जब अंग्रेजों का काल था, ईसाई शासन था, हमारे पास जब 10 वर्षों तक सोनिया माइनो के नेतृत्व में, जब सोनिया माइनो यहाँ की प्रधानमंत्री थी, 10 वर्षों तक वेटिकन का शासन रहा था, उस समय भी तमाम 80% हिंदू ही ये शासन चला रहे थे। जो मंदिरों पर बिल आया साहब, उस समय सारे हिंदुओं ने ही उसको पास किया था। आप जिसको वक्फ कहते हैं, वो वक्फ का कानून हिंदुओं ने ही पारित करवाया था साहब। हिंदू विरोधी जितने कानून हैं, लहरू के समय के हिंदू कोड बिल से समझ जाइए। हिंदू कोड आया, विरोध किसने किया? पटेल ने किया, लेकिन वो सरकार में चुप हो गए। राजेंद्र बाबू ने किया, लेकिन वो सरकार में थे, राष्ट्रपति थे, चुप हो गए। सही। और बीएचयू जिन्होंने हमें दिया, उन महामना ने विरोध किया, उनको अलग थलग कर दिया गया। तो ये हिंदुओं की पुरानी आदत है साहब, धिम्मीपना हमारी रगों में बस गया है। लेकिन एक स्वर्ण रेखा दिखती है, रात जितनी ही संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। तारीकी जब हावी होगी तो उजाले की एक उजास जो फूटेगी साहब, वो बताती है कि किस तरह से उजाला आने वाला है। 2014 से कम हिस्से में, लेकिन हिंदुओं को अपनी पहचान समझ में आने लगी है। धिम्मियों को दौड़ाने जाना लगा है, धिम्मियों को के ऊपर हिंदू समाज थूकने लगा है। ये जो राजपूत आज इकरा हसन को गोदी में लेके नाच रहे हैं ना, इनके ऊपर हिंदू समाज थूकेगा। इस बात की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, इस बात का कोई तर्क नहीं हो सकता कि आप जिहादियों और मिशनरियों की गोद में बैठे। चाहे आपको मोदी से, योगी से, किसी से कितनी भी समस्या हो, आपके घर में आग लगती है तो आप घर की आग बुझाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसमें पेट्रोल ले जाके छिड़क देते हैं। जी बिल्कुल, ये समझना होगा और ये समझे बिना काम नहीं चलेगा।
और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिस तरीके से हमने अपनी इन 2 उंगलियों की ताकत को पहचाना है 2014 ऑनवर्ड्स देश भर में और अलग अलग प्रदेशों में, वो काम लगातार करते रहना पड़ेगा, लेकिन अपने अंदर के गुण उन्हें भी पहचान के और उन्हें सही रास्ता दिखाना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा। थोड़ी कड़वाहट भी आ सकती है ऐसी दुरुस्तगी में। उसी के साथ हमारे विस्तार में यानी हमारे एकीकरण में, हमारी एकता में जो कुछ भी बाधक है, जरा उस पर भी नजर बनाए रखना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं मुझे ये ईमटा भीमटा जैसे शब्द अपने ही हिंदू भाइयों के लिए बहुत बुरा लगता है। मैं बता रहा हूं, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं सोशल मीडिया पर लोगों को, एक से एक मैच्योर लोगों को ये शब्द इस्तेमाल करते देखता हूं। एक तरफ आप एकीकरण की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उन्हें नीला तोता नीला कबूतर कहते हैं और फिर हिंदू एकीकरण की बात करते हैं। अरे उन्हें प्यार से गले लगाइए, अपने में समाहित कीजिए, अपनी गलतियां मानिए, गलतियां हुई हैं भाई, लेकिन वो जो फर्जी तरीके से एस्टेब्लिश करते हैं, जिन्हें आप हम मौका दे देते हैं कि कानों में वो पता नहीं कौन सा पिघला शीशा डाल दिया, कौन सा ठाकुर का कुआं था। हमारे यहाँ तो अलग कब्रिस्तान नहीं होते, जरा पता करिए ना, इनके यहाँ तो अलग कब्रिस्तान भी होते हैं। सवाल ये है कि हम अपने चरित्र में एक तरफ हम ऐसे दोगले हिंदू, जी हाँ, ऐसे दोगले दिम्मी, दिम्मी से भी बहुत ज्यादा नहीं मुझे समझ में आता है, मैं तो सीधे दोगले हिंदू कहता हूँ। अगर उनको गलियाना है, उनको दुरुस्त करना है, ये जो इकरा हसन के आसपास तालियां बजाए और अपने पिछवाड़े गुलाल पोत के नाच रहे हैं कि मंदिर में आ गई, मंदिर में आ गई, वैलोक जी ने इतने विस्तार से आपको बता दिया। योगी जी पहचानते हैं, कहते हैं समझ में आ जाएगा। और दूसरी तरफ आप हिंदू एकीकरण, दोनों काम एक साथ करना पड़ेगा। गुणों को पहचानना होगा और उसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ जहर बोया जाता है उसको भी जरा समाहित करना पड़ेगा। ST SC एक्ट, कह दे दिया रिजर्वेशन, गंभीरता से भी बात कर लूंगा इस पे, लेकिन जरा अपने चरित्र में भी हमें देखना होगा, लगातार देखना होगा। और यहीं पर कभी कभी वो राष्ट्रवादी और विराट सनातनी चोला जो है ना उतर के नीचे आ जाता है और अंदर दिखाई दे जाता है जातीय अभिमान, उच्च वर्गीय कुलीन वर्गीय वो सोच, उसको भी थूकना होगा साहब। समाज तब बदलेगा, समाज तब बदलेगा। और हिंदू हिंदू होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अगर होता है और आप समझते हैं तो इसका मतलब आपके हिंदुत्व में मिलावट है। मैं बड़े स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, मिलावट है साहब। जनेऊ पहनते हैं आपके अंदर के लिए, ये पहना हुआ है, ये ऐसा नहीं, ये पहना हुआ है, लेकिन इसका क्या मतलब है? राहुल गांधी की तरह शर्ट के ऊपर पहन लूं तभी चलेगा। इसलिए थोड़ी सी कड़वी बात आज लगेगी मेरी और व्यालोक जी की भी। हमें अपने अंदर सुधार लाना होगा क्योंकि बिगड़े नवाब हम हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात से भी तकलीफ हो जाएगी कि हमने नवाब शब्द क्यों इस्तेमाल कर लिया। हाँ जी व्यालोक जी। एक आखिरी बात, प्रकृति निर्वात को कभी नहीं छोड़ती है। आपने बिल्कुल, निर्वात छोड़ा बढ़ तो गए। आपको आज भीमटे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। आपने निर्वात छोड़ा तो चंद्रशेखर जैसा रावण पैदा होगा ही होगा, बिल्कुल जिसके होगा। अपने कुल से पता नहीं क्या क्या उस पर आरोप लग रहे हैं। आपने छोड़ा। बिल्कुल। आप कितनी बार बस्तियों में गए, कितनी बार, अभी दिवाली आ रही है, चलिए निकलिए साहब, थोड़ा सा चलते हैं, उन लोगों के साथ दिवाली मना लेते हैं, क्या दिक्कत है? और ये सब और किया मैं तो हुआ यहाँ है, तक कहता हूँ जो बातें कहता हूँ व्यालोक ऐसा जी, नहीं है। कभी इस आप पर विस्तार से जी, बात होगी, कभी इस पर विस्तार से बात होगी व्यालोक जी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अरे अगर दीपावली पूजन के समय वो नीला कपड़ा बिछा के बाबा साहब की मूर्ति लक्ष्मी गणेश के बगल में रख के पूजन करते हैं तो स्वीकारो ना यार, क्या दिक्कत है? हैं? अगर करवा चौथ में ये नीले रंग की चलनी से अपने हस्बैंड का मुंह देखते हैं, सनातनी त्योहार मना रहे हैं, मनाओ ना जी, क्या दिक्कत है? सनातन को समझो तो सही। हमारे यहाँ कौन नहीं रहा है उधार लेके घी पे, वो वाले साहब भी रहे हैं, तो सब कुछ रहे हैं। आप सनातन को इतना सिकोड़ते हैं तो वहीं से पता चल जाता है कि आपका सनातन पाखंडी शुद्धतावाद है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए पाखंडी शुद्धतावाद से जरा बाहर आइए, तब फिर आप देखिए ना, ये जो आप बड़े तनमना के कहते हैं और वो आपको ताना देते हैं कि 43% वोट तो पा रहे हो, 60+% वोट तो तुम्हारे विरोध में है। फिर देखिए आप कैसे 55, 56, 58, 70 जाते हैं और उसके बाद एक ऐसी सरकार लगातार आपको मिलती है जो सनातन का संवर्धन करेगी। व्यक्ति कोई भी हो, आज मोदी है कल कोई और होगा।
क्योंकि इधर वालों के घरों में प्रधानमंत्री नहीं पैदा हुआ करते, वो सड़क से निकल के आते हैं। व्यालोक जी, आज आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करेंगे और इसके कुछ बिंदुओं पर हम व्यालोक जी के साथ अलग अलग वीडियो लेके आएंगे। बड़ा जरूरी है, बड़ा कष्ट होता है साथ, उस कष्ट को भी आप समझिए। चैनल आप जय श्री सब्सक्राइब करते आपने कर रखा है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। व्यालोक जी प्रारब्ध के अलावा एक और ठिकाने व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चैनल का लिंक अरे साहब नीचे देखिए ना, मैं जानबूझ के लिंक नहीं डालता, आप टाइप करेंगे तो इनका चैनल और ज्यादा सर्च में आएगा, इसलिए उस चैनल को भी ग्रो होने में फायदा मिलेगा। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। दर्शकों, आप सबको आज धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहार मुबारक, त्योहार मनाइए, आनंद लिया जाए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री